वर्ष में जितने 5,000 कुछ समथिंग तहसीलें हैं, उतनी तहसीलों में आज ज्ञापन जा रहा है। और सबसे पहले शुभ नाम और परिचय अपना बताएं। मेरा नाम अम्बु चतुर्वेदी है, मैं राजस्व उपनिदेशक टेक्नोलॉजी हूँ। अभी फिलहाल सर और मैम किसी शासकीय कार्य से बाहर जा रखे हैं, उनकी बेहाफ पे मैं यहाँ पे ज्ञापन रिसीव कर रहा हूँ। अभी आपको ज्ञापन दिया है जी, तो अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई आप आगे करेंगे? जी, अभी जैसे आज दिनांक 27 अप्रैल 2024 को सकलाना रेंज और जौनपुर रेंज के जो निवासीगण हैं, उन्होंने सहस्ताक्षर घोषणा पत्र गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय और पीएमओ ऑफिस, इनके लिए इन्होंने प्रेषित करने के लिए हमें सेंड किया है, रिसीव करवाया है, जिसको हम कार्यालय के माध्यम से आगे फॉरवर्ड करेंगे और उक्त जो कार्यालय है उनको प्रेषित करेंगे। सर, एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। कुछ समय पहले आपने देखा होगा तहसील धनवटी के आसपास में बहुत सारी गौवंश घूम रही थी, और कुछ समय पहले हमने इन सभी गौवंशों को यहाँ से गौधाम में शिफ्ट करने का प्रयास किया था, मगर आजकल में ही कुछ और आईने दिमें मूल्य वर्ष में जितने 5,000 कुछ समथिंग तहसीलें हैं, उतनी तहसीलों में आज ज्ञापन जा रहा है। और कारण क्या है कि अभी तक जो गाय है वो केंद्र का विषय रखा हुआ है, राज्यों का विषय नहीं है। तो पहले इसको अगर हमें राष्ट्रमाता बनाना होगा, या तो फिर विषय चेंज करना पड़ेगा, तो केंद्र कर सकता है, और या तो 2/3 बहुमत राज्यों को चला जाए। राजसूची से संसूची में आने के लिए उनको करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम जितने हमारे, आपने सुना होगा शंकराचार्य जी, करपात्र जी महाराज ने 1966 में बड़ा आंदोलन किया था इसके लिए, और वो स्वतंत्रता के समय से ही इस आंदोलन में लगे हुए थे। और उस टाइम दमनकारी नीतियाँ रही, तो गोली गाली चली गौ भक्तों पे, तो उसके बाद ये ठंडा पड़ गया था। और दोबारा गोपाल मणि महाराज जी ने इसको खड़ा किया आंदोलन को, और धीरे धीरे वही पूरे देश की आवाज बन गया है। और अब सरकार चाहती है, तो फिर वो ये चाहती है कि हमारे पास समर्थन तो हो, तो उसके लिए हम एक और उसके साथ आ गया, ये साथ में जाएगा। हाँ, तो जो ये जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ ये पीएमओ के साथ जाएगा। ये जितने जो हस्ताक्षर वाले होंगे ना, हस्ताक्षर वाले अलग हैं, कई हैं हस्ताक्षर वाले, तो आप नोट कर लीजिए। जैसे आपने ये 5-6 कॉपी दिए ना, 4-5 कॉपी, इसकी हम रिसीविंग नहीं ले रहे, तो ये सबके लेटर के साथ हम सेंड करेंगे ना, सारे लेटर। तो नहीं, सारों कैसे भेज दोगे? तो सिंगल कॉपी है। इसमें जो लेटर तो यहाँ पे लगेगा, कवरिंग लेटर लगेगा। जैसे आपने ये कॉपी भेजी है ना, इसमें सब में तो सेम ही है ना? नहीं, अलग अलग लोग हैं। नहीं, तो ये तो हस्ताक्षर है सिर्फ। नहीं, जो ज्ञापन है वो जो लिखा हुआ है वो तो अलग, जिनको लिखा है उनको जाएगा, और ये प्रधानमंत्री जी को बस हस्ताक्षर वाली जो ये आप नोट कर लो ना, आप ये नोट कर दो, लिखिए विषय भटक न जाए ना। गौवंश अभियान इतने शपथबद्ध हस्ताक्षर से पीएमओ जाएगा, और बाकी ये सबकी एक कॉपी जो जिसको एड्रेस है। ठीक है, एक कांटेक्ट नंबर वगैरह, कांटेक्ट नंबर उसमें लिखे भी हैं हमारे। देखो इसमें, देखो आप एक मिनट देखिए, अभी इसको देखिए। नहीं, आप लोग दे दो ये तो हम, हाँ, आप करिए 80105 71 641 अनुसुईया प्रसाद
उन्हीं आज इसमें सब में लिखे हुए हैं, जितने ज्ञापन है उनके पीछे से पूरा आता पता, टेलीफोन नंबर यहाँ लोकल के लिए हमने लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ हमें मंगाना हाँ कोई बात, आपका कोई विषय हो, कोई बात हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे सिविल आ गई, ये दो हमारे फोटो कॉपी कर लेंगे, ये भी इधर भी हाँ ये लगा दो, बाकी हम प्रिंट निकाल लेंगे। अब तो कोई काम नहीं है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 है, 7 सेट प्राप्त किए बस। ये उसको वही भेज देना ना, आप क्या होगा तो वो हमारे हस्ताक्षर कम हो जाएगा उसने, आप काट देना उसे काट देना, कोई नहीं, उनकी संख्या घट जाएगी, फायदा क्या। एक बार कोई आदमी माताएं आपको रोड पर देखने को मिल रही होंगी, क्या आप इस पर कुछ कार्रवाई कर पा रहे हैं या नहीं? जी बेसिकली इसमें हमने जैसे कार्रवाई ऑलरेडी की है, जैसे शिफ्ट करने शेल्टर होम के लिए जो भी आवारा हैं उनमें हमने भी पत्र प्रेषित किए हैं पूर्व में, और जो जैसे ग्रामीणों को है इनको भी हमने लोगों को जागरूक किया है कि भाई आप लोग जैसे सीजन में जब तक वो काम बच्चे देती हैं, दूध देती हैं तो आप लोग रखते हो उनको आगे, वरना छोड़ देते हो। तो इससे क्या होता है कि इससे ठंड में कई गायें मरी हुई थी तो प्रशासन द्वारा उनको दफनाए जाने और सबकी कार्रवाई भी की गई थी। तो इसमें हम गाँव वालों को भी जागरूक करें, अपने स्तर पे भी जो कार्यालय स्तर पे भी कार्रवाई हो सकती है हम उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। अभी बहुत सारे के गौ सेवक यहाँ पहुंचे हुए थे, किस तरीके का माहौल उनका था? नहीं, एक तो सकारात्मक ये पहल है, मैं कहूँगा एक सकारात्मक पहल है जिसमें एक गौवंशीय जितने भी पशु हैं जो हमारे सड़कों पे यहाँ पे, क्योंकि ठंड भी बहुत पड़ती है धनौल्टी में, तो ठंड में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब खराब मामला होता है यहाँ पे, तो उनके द्वारा अगर ये इनिशिएट लिया जा रहा है तो ये वाकई तारीफ की वो है, और जो भी हमारी तरफ से हेल्प हो सकेगी हम उनकी बिल्कुल करेंगे। इसको किस नजरिया से आप देखते हैं? ये बहुत सकारात्मक एफर्ट है और इसको हम आगे प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो गौभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ययार्ध्यो यया पृथ्वी यया वो गुप्तायमां वसां सदारां ब्राह्मणस्य वदामसि सर्वकाम दुरो देवी सर्वतीर्थविशेषिनी पावनी सुरभिश्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमोस्तुते। धनौल्टी तहसील में पधारे हुए आप सभी गौ भक्तों का मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने जो गौ सम्मान आह्वान अभियान में अपना प्रतिनिधित्व दिखाया, अपनी उपस्थिति दर्ज की, आप सब लोगों की जो भावना है कि गौ माता राष्ट्रमाता बने और गाय जो हमारे शास्त्र में, प्राण में, वेद में, हमारे सनातन धर्म में माता के रूप में वर्णित है, जिसको हम पहली घर की रोटी देते हैं, पहला ग्रास देते हैं, वो आज सड़क पर कूड़ा खाने के लिए मजबूर है। तो जो आप लोगों ने इसके लिए सहयोग दिया, हम सब आप लोगों के आभारी हैं। और हम ये निवेदन लेके आए हैं कि देश में एक कानून बने, गाय के लिए सशक्त कानून बने, जिससे कि पूरे देश में गौ हत्या बंद हो, ऊचड़खाने बंद हो। क्योंकि कहीं कहीं तो देश में कानून है कुछ राज्यों में, पर कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जो गौ हत्या करते हैं। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और ये आप सब लोगों का प्रयास माँ भगवती सूर्यकंडा की कृपा से, माँ गौ माता की कृपा से सफल होगा, ये मेरी कामना है। आप सबका धन्यवाद करना। 2 शब्द में विवेकानंद सकलानी जी बोलेंगे, फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। और जो लोग आए हुए हैं, कद्दूखाल में भोजन है, जिसको दाल चावल खाना होगा दाल चावल खाएंगे, और जो और कुछ खाना चाहेंगे, रोटी भी खाना चाहेंगे, तो वो वहाँ उपलब्ध है। गौ माता का जो जिस कार्य के लिए हम आए थे तहसील में, इन लोगों ने बड़ी विनम्रता से हमारा प्रतिवेदन स्वीकार किया। इसके लिए हम तहसील वालों का भी धन्यवाद अर्पित करते हैं। दूसरा, इस आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हमारा प्रतिनिधित्व गाय कर रही थी। दूसरी इसकी मुख्य बात यह है कि जो हमारा लीड कर रहे हैं, जो वो खुद एक गौपालक है, तो ये सिर्फ ढकोसला मात्र नहीं है। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये पहली बार होगा कि जब गाय अपना केस लेके खुद तहसील में आई।
तो ये सकलाना ही कर सकता था और सकलाना ने ये किया है। तीसरी बड़ी बात यह है इस चीज़ की कि गौ माता की जो सबसे बड़ी सेवक होती है वो माताएं और बहनें हैं, और इतनी बड़ी संख्या में माताएं और बहनें इस कार्यक्रम में आई, इनके लिए आपका सबका धन्यवाद। और हमारा ये आयोजन सफल होगा, और एक दिन सफलता के जब सफल होगा तो हम लोग फिर मिलेंगे। फिर आपको जय याद गौ करें। माता।